बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त सी पैक अपने अरूज के सफर पर गामजन है। दामीर बादशाह जैसे देवहैकल डैम का इफ्तिताह हो चुका है और उसका महज फीता नहीं काटा गया बल्कि सिविल वर्क भी जारी है। बरसों से कटाई में पड़े ML1 के किसी मंसूबे की मंजूरी ही नहीं बल्कि उसकी तामीर का मुआहिदा भी चीनी फर्म से हो चुका है। ये दोनों मंसूबे पाकिस्तानी अवाम की तकदीर में हकीकी इनकलाब बर्पा कर देंगे। गवादर की बंदरगाह तकमील के आखिरी मराहल में है और मुल्क को उसके साथ मगरबी रूट के जिम्मे लाने के लिए M8 की तामीर शुरू हो चुकी है, जो बलोचिस्तान का मुआशी नक्शा भी बदल कर रख देगा। मुल्क में नए आबी बिजली घरों के लिए भी सरमायाकार मैदान अमल में उतर चुके हैं और विंड पावर के मंसूबों की मंजूरी भी दी गई है। सी पैक की तामीर और तकमील की इस रफ्तार पर भारत भी परेशान है और अमेरिका भी, और उनकी कोशिश है कि सी पैक को पैक करवाया जा सके। इसीलिए वो इस मंसूबे के रूह रवा आसिम सलीम बाजवा को रास्ते से हटाना चाहते हैं और साथ ही इमरान हुकूमत का भी इक्तदार लपेटना चाहते हैं। मगर अल्लाह का फजल है कि फौज और हुकूमत एक साथ खड़े हैं और तन कर खड़े हैं और कोई ताकत अपनी शरंगेजी में कामयाब नहीं हो पा रही। लेकिन ऐसे में नवाज शरीफ ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की और उन्होंने पाक फौज और हुकूमत के खिलाफ अमेरिका के एजेंडे को अपनाते हुए सी पैक, पाक फौज और गवर्नमेंट के खिलाफ अच्छा भला जहर उगला। आपको याद होगा कि अपोजिशन की APC में नवाज शरीफ ने तकरीर की जिसमें आसिम सलीम बाजवा का नाम लेकर बाज बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। यही इल्जामात नून लीग और एक मुल्की मीडिया किसी अमरीकी खुफिया बेस से वेबसाइट के जरिए लगा चुका था, जिसकी आसिम बाजवा ने मुकम्मल हकायक और दस्तावेजात के साथ तरदीद की थी और उनके इस मौक़िफ़ को वज़ीर-ए-आज़म ने कबूल किया था, जिससे अमेरिका और भारत का मकसद फौत हो गया। मगर नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में इन इल्जामात को दोबारा दोहराकर साबित किया कि उन्हें आसिम बाजवा की जात से कदूरत नहीं बल्कि असल में उनके काम से है, जिसकी तकमील के लिए उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुकर्रर किया है। और वो है सी पैक का वो अजीम मंसूबा जिसे नवाज हुकूमत ने सीगा राज में रखा। उसका बज़ाहिर चार्ज एहसन इकबाल के पास था, मगर उन्होंने कभी इस मंसूबे की तफसीलात को हवा न लगने दी। सी पैक की कोई वेबसाइट ना थी और अगर कोई थी भी तो उस पर किसी किस्म की मालूमात नहीं थी और किसी मंसूबे का जिक्र ना था। ना एहसन इकबाल मीडिया के किसी सवाल का जवाब देने की जहमत करते थे और ना ही एहसन इकबाल मीडिया के किसी सवाल का जवाब देने की जहमत क्या करते थे। पाकिस्तान में अब तक सी पैक पर एक ही किताब शाया हुई है और वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के चंद मुहक्किकीन की मेहनत से। मगर उनका कहना है कि नवाज हुकूमत ने उनको मालूमात फ्राहम करने की जरूरत नहीं समझी, इसलिए इंटरनेट पर दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर कुछ रिसर्च करने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सी पैक के मंसूबों को नवाज हुकूमत क्यों छुपाती रही। उसका मकसद अब जाहिर हो गया है कि उस हुकूमत ने तमाम मंसूबे पंजाब तक महदूद रखे। उससे उन्होंने दो मकासद हासिल करना चाहे। एक तो पंजाब में उन मंसूबों की बदौलत इलेक्शन जीते और दोबारा हुकूमत बनाए। दूसरे, उन मंसूबों को खुफिया रखकर उन्होंने वो माल बनाया जो उनके चौकीदारों, खानसमाओं, सिक्योरिटी गार्डों की जाली कंपनियों के जरिए बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया गया और उनकी मदद से बाहर जायदादें खरीदी गईं और भारी सरमायाकारी की गई। अपने मुल्ज़म बेटों हसन नवाज, हुसैन नवाज, सुलेमान शहबाज और दामाद अली इमरान को बाहर फरार करवा दिया गया ताकि वो कानून की गिरफ्त से बच सकें। और बेशक नवाज शरीफ ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की लाइफ लाइन यानी सी पैक पर हमला किया, जो पाकिस्तान की इक्तिसादी शहरक है और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। ये सी पैक दरअसल चीन और दुनिया के 3 बराआज़मों को तजारती रवाबत में मुंसलिक करेगा। सी पैक चीन का ब्रेन चाइल्ड है और पाकिस्तानियों की आंखों में समाया हुआ एक हसीन ख्वाब है, जिसकी खुशनुमा ताबीर सामने नजर आ रही है। 3 बड़े प्रोजेक्ट्स एक साथ जारी हैं। दामीर बादशाह डैम ML1 का $7 अरब और 2000 किलोमीटर तवील मंसूबा मुल्क को एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज तरीन ट्रेन से मिलाएगा। और गवादर की तामीर और तरक्की, जिस पर चीन के माहिरीन याजूज माजूज की तरह सरगर्म अमल हैं। सी पैक भारत के गले की हड्डी है। भारत को इलाके में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख पर सख्त बेचैनी लाहक है, खासतौर पर जब से उसने लद्दाख में चीनी फौजियों के मुक्कू, ठुड्डू और कुंगफू चाकुओं से अपने फौजी घायल करवाए। भारत उनकी लाशें भी गिन नहीं पाया। सी पैक का नाम सुनकर भारत पर पागलपन और मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और जब से भारतीय राग का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव रंगे हाथों पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुए पकड़ा गया तो भारत की नींद हराम हो गई। चाबहार में भारतीय राग का अड्डा था जहां दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की जाती थी और वो बलूचिस्तान को लहू में डुबो रहे थे। ये चाबहार भारत के लिए हजाम बन गए।
अब सवाल ये भी पैदा होता है कि भारत और नवाज शरीफ सीपैक और आसिम बाजवा के खिलाफ इतना बोंग क्यों रहे? तो सीधी सी बात यह है कि जनरल आसिम बाजवा ने सदर्न कमांड संभालकर बलूचिस्तान में भारतीय कुलभूषणों का नेटवर्क पाश किया, और जब से उन्होंने सीपैक अथॉरिटी की कमांड संभाली है, ये मंसूबा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता नजर आता है। एक साथ कई मंसूबे शुरू हैं और मशरकी रूट और मगरबी रूट की तकमील के लिए दिन रात का फर्क मिट गया है। अब सीपैक की एक एक पेशरफ्त ट्विटर पर आ जाती है, और आखिरी नवीद ये मिली है कि थर प्रोजेक्ट में कोई 11,000 नौकरियां मिलेंगी, और वो भी मकामी आबादी को। अभी तो सीपैक के रूट पर सनती जोन बनेंगे, जहां कारखाने लगेंगे और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी की बारिश होगी। जनरल आसिम बाजवा जब तक इस इदारे की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे थे, तब तक ये ओरेंट ट्रेन के खंडरों की शक्ल में लोगों को नजर आ रहा था। उस ट्रेन का कोई सिरा ना तो चीन से मिलता था, ना गवादर तक जाता था। ओरेंट ट्रेन के इन्हीं खंडरात पर मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज फखर का इजहार किया था। हालांकि ये मंसूबा उनकी नदामत का बायस है। द इन्फो टीचर के मौजूद सामीन, अब सीपैक चुकड़ियां बन रहा है और भारत के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। वो नहीं चाहेगा कि इस प्रोजेक्ट को चलाने वाला कोई मुहिब वतन, सरगर्म और जुनूनी पाकिस्तानी हो। भारत की तरह अमेरिका को भी सीपैक हजम नहीं हो पाया। चीन बर्क रफ्तार से दुनिया की तजारती मंडियों पर हावी हो रहा है, बल्कि खुद अमेरिकी मंडियों में चीन की मसनूआत की भरमार है। अमेरिका और चीन की तिजारत शदीद अदम तवाज़न का शिकार है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अब उसके अफवाज वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इराक, अफगानिस्तान, शाम और लीबिया में दंदना कर दुनिया पर हावी नहीं हो सकती, बल्कि मुस्तकबिल की जंग का फैसला आलमी मार्केटें करेंगे। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जनरल आसिम बाजवा को निशाना बनाकर सीपैक को पैक किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। ना तो कोई निशाना आसिम बाजवा को लगेगा और ना ही सीपैक पर कोई आंच आएगी। आसिम बाजवा अपने कई जौहर दिखा चुके हैं। पाकिस्तान जब दहशतगर्दी से लहूलुहान हो रहा था, कराची एयरपोर्ट लाशों से अटा पड़ा था और एपीएस के 150 मासूम बच्चे खून से नहला दिए गए थे। तो ये जनरल आसिम बाजवा थे जिन्होंने आईएसपीआर के सरबराह के तौर पर 5th जनरेशन वार के ओछे हथकंडों को शिकस्त दी। याद कीजिए वो जमाना जब हुकूमत वक्त समेत पाकिस्तान की हर सियासी और मजहबी पार्टी ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब की मुखालिफ थी। तो ये आसिम बाजवा ही थे जिन्होंने प्रोपेगेंडे की ये बाजी उल्टा दी थी, और फौज ने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के मौसर अरसे में दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया कर दिया था। दुनिया हैरान थी कि अमेरिका और नेटो अफवाज तो दहशतगर्दों को 20 बरसों में शिकस्त नहीं दे सके, मगर पाक फौज ने हर किस्म की दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया था। और ये पाक फौज की कामयाबी की बरकत है कि अमेरिका को अफगान तालिबान से अमन मुज़ाकरात पर मजबूर होना पड़ा। आसिम बाजवा अब हर किसी के निशाने पर होंगे, क्योंकि सीपैक को उन्होंने पटरी पर चढ़ा दिया है। अब भारत और अमेरिका के श्रद्धालु माली होलिया का शिकार हैं, मगर वो दीवार से टकराकर अपना सर ही फोड़ सकते हैं। दोस्तों, आसिम बाजवा पाकिस्तानी कौम और हित्ते का मसीहा है। उसे इमरान खान और आर्मी चीफ कमर बाजवा की मुकम्मल हमायत और ताईद हासिल है, और 22 करोड़ अवाम की दुआएं उनके साथ हैं। वो एक नए रोशन दिन के तलू की नवीद सुना रहा है। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और आसिम सलीम बाजवा में कोई रिश्तेदारी नहीं, सिर्फ एक रिश्ता है, पाकिस्तान और कौम के मफाद का, और पाकिस्तान के अजीम दोस्त चीन के मफाद का। इस रिश्ते पर कौम को दिल जान से इन सपूतों पर फख्र है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।